वहाँ पे एक महिला सीएम होते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। उन्होंने ये बच्ची के साथ रेप किया और आज पुलिस चौथे दिन 5वें दिन वो कुछ चीज़ें जुटा पाई उनके अगेंस्ट, क्योंकि बार बार टीएमसी के वर्कर्स प्रेशराइज करके केस को बिगाड़ देते हैं और न्यायालय में जो सबूत जाते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। वहाँ पे एक महिला सीएम होते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। अभी पिछले साल ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार की घटना हुई एक बच्ची के साथ, वैसी ही एक घटना अब अगेन ये रिपीट हुई है एक लॉ कॉलेज में, जहां एक बच्ची के साथ बहुत ही निशंक घटना घटी और ये तीनों व्यक्ति जो कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे और उनमें से एक तो पूरी तरह से उनका कार्यकर्ता था। उन्होंने ये बच्ची के साथ रेप किया और आज पुलिस चौथे दिन 5वें दिन वो कुछ चीज़ें जुटा पाई उनके अगेंस्ट। मुझे लगता है 5 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। आज पेपर में पढ़ने को मिला कि उन्होंने कुछ उनके अगेंस्ट जो थे चीज़ें वो ढूंढी हैं वहाँ से, उस सेम जगह से। मुझे लगता है पुलिस कुछ काम नहीं करती और बार बार उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, उस लड़की से, यानी विक्टिम को बार बार विक्टिमाइज करने की जो बात है ये बंगाल पुलिस बार बार करती है। ये मैंने बहुत सारी घटनाओं में पहले देखा। जब मैं 9 साल एनसीडब्ल्यू में थी तब मैंने यही घटनाएं हर साल में 3-4 इस प्रकार की और लगातार बाकी प्रॉब्लम्स महिलाओं की देखी। अभी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि ममता दीदी, इस केस में वैसे ही ना हो जैसे आरजीकर केस में हुआ कि जो सच में लोग शामिल थे वो पूरी तरह पकड़े नहीं गए। और अब मुझे लगता है आपकी पुलिस कुछ काम कर रही है तो उनको करने दीजिए, प्रेशराइज मत करिएगा, क्योंकि बार बार टीएमसी के वर्कर्स प्रेशराइज करके केस को बिगाड़ देते हैं और न्यायालय में जो सबूत जाते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। तो आधे अधूरे सबूतों के साथ मत भेजिएगा। ठीक से ये केस हो, उसको बच्ची को न्याय मिले और इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, बार बार दोहराई ना जाएं। ऐसा ही मुझे एक अपील करनी है सीएम से, क्योंकि वेस्ट बंगाल महिलाओं के लिए बिल्कुल इनसिक्योर प्लेस है, आज तक बिल्कुल इनसिक्योर जगह है और इसको ठीक करने का आपके ऊपर ही दायित्व बनता है। लेकिन मैम, जिस तरीके से इनसेंसिटिव बयान आ रहा है, मदन मित्रा उनका साफ तौर पर वो लड़की अकेली क्यों गई, वहां पर सबको साथ में लेकर जाना चाहिए था, इस तरीके के बयान है। हालांकि एक्शन भी लिया गया, लेकिन ऐसे टाइम पर ये बयान आ रहा, ये इनसेंसिटिविटी है इनके लीडर्स। ये हमेशा ऐसा ही होता है। कहीं पे भी बंगाल में जब भी इलेक्शंस के बाद भी घटनाएं घटी, इसी तरह के बयानबाजी इनके लीडर्स ने दी। इसी से पता चलता है कि वो महिलाओं के विरोध में है, अपने ही लीडर्स के अगेंस्ट वो दे रहे हैं। अभी तो अपने ही महिला लीडर्स के अगेंस्ट बयानबाजी हो रही है। ये बात भी ठीक है कि वो महिला लीडर भी खुद महिलाओं के अगेंस्ट बयान करती रही है और उसमें से मेरे लिए भी उन्होंने इस तरह का बयान किया था पहले। तो इनसेंसिटिविटी तो इनमें कूट कूट कर भरी है, चाहे वो सीएम हो या इनके बाकी लीडर्स हो। इसीलिए ये अभी तक ये टैकल नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम, क्योंकि पुलिस भी इन्हीं की सोच पर चलती है। आप Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.